भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मुजफ्फरनगर जिला में साल 2013 अगस्त के महीना पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव कवाल, जो हरे भरे खेतों और जाट हिंदू और मुस्लिम आबादी के मेल से बना था। गांव की गलियों में लोग एक दूसरे के नाम से जानते थे। कभी कभी खेतों में मिलकर काम भी कर लेते थे, लेकिन भीतर ही भीतर दोनों समुदायों के बीच एक अजीब सी दूरी थी, जो दिखती तो नहीं थी मगर महसूस जरूर होती थी। 27 अगस्त की दोपहर गांव में अचानक हलचल मच गई। खबर आई कि एक मुस्लिम युवक शहनवाज और एक हिंदू जाट परिवार की लड़की के बीच विवाद हो गया है। कहा गया है कि शहनवाज ने लड़की से छेड़छाड़ किया। यह खबर आग की तरह फैल गया। गांव के चौपाल पर चर्चा होने लगी। जाट परिवार के 2 लड़के सचिन और गौरव गुस्से में भर उठे। उनके खून में रिश्ते की कम इज्जत और समाज की मान मर्यादा का बोझ था। वे दोनों शहनवाज से भिड़ गए। झगड़ा इतना बड़ा कि लाठी, डंडे, चाकू सब चल पड़े। देखते ही देखते शहनवाज की मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। कुछ देर बाद शहनवाज के घर वालों और रिश्तेदारों ने सचिन और गौरव को घेर लिया। गांव की मिट्टी से खून लाल हो उठी थी। सचिन और गौरव दोनों की हत्या कर दी गई। अब पूरा गांव डर और सनसनाहट से भर गया। एक ही दिन में 3 युवकों की लाश गिर चुकी थी। 3 परिवार उजड़ गए। कबाल गांव की ये त्रासदी आसपास के गांव तक बिजली की तरह फैल गई। अफवाहों ने आग में घी का काम किया। कहीं कहा गया हमारे लड़कों को मार दिया गया, तो कहीं कहा गया हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई। गांव दर गांव तनाव फैलने लगा। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। लोगों के दिलों में डर, गुस्सा और पछतावा की लपटें एक साथ भड़क उठी थी। कवाल गांव की इस घटना ने मानो पूरे इलाके में बारूद भर दिया हो। 3 युवकों की मौत ने दोनों समुदाय को आमने सामने खड़ा कर दिया था। लोग कहते हैं मौत कभी अकेले नहीं आती। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 100 घर लेकर लौटे, मातम पसरा और गुस्सा जहर बनकर पूरे क्षेत्र में फैल गया। लोग कहने लगे अब हम सुरक्षित नहीं हैं। हर कोई अपने अपने अंदाज में कहानी सुनाने लगा। इसी बीच स्थानीय पंचायत बुलाई गई। जाट समुदाय की बड़ी महापंचायत ने ऐलान किया कि अब चुप बैठना मुमकिन नहीं है। सैकड़ों गांवों से लोग ट्रैक्टर ट्राली में चढ़कर, मोटरसाइकिल पर सवार होकर पंचायत में पहुंचे। नारे लगे, भाषण हुए और भीड़ का गुस्सा उफान पर आ गया। और कुछ ही घंटों में यह गुस्सा हथियारों में बदल गया। मुजफ्फरनगर की गलियों में अचानक दंगे भड़क उठे। घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, दुकानों में आग लगा दी गई। औरतों और बच्चों की चीखें रात के सन्नाटे को चीरने लगी। गांव के खेत जो कभी फसलों से लहलहा रहे थे, अब वे धुएं और जलते हुए लकड़ी से शमशान में बदल गए थे। हिंसा की आग सिर्फ कवाल तक नहीं रुकी। मुजफ्फरनगर शहर, शामली, बागपत और आसपास के कई गांव इस आग में झुलस गए। मुस्लिमों के घरों को जला दिया गया। जाटों के मकानों पर हमला हुआ। दोनों तरफ से खून बहा। पुलिस और प्रशासन पहले तो असमंजस में रहे, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके थे कि कर्फ्यू लगाना पड़ा। CRPF और PSC की टुकड़ियां सड़कों पर उतर आई। फिर भी कई दिनों तक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी। इन सब के बीच प्लास्टिक चादरों के नीचे ठंडी जमीन पर लोग अपना परिवार को समेट कर बैठ गए। बच्चों की आंखों में डर था, बुजुर्गों के होठों पे खामोशी और औरतों के दिल में एक ही सवाल, हम कब तक बेघर रहेंगे। हिंसा का चरम इतना भयानक था कि मानो इंसानियत की सारी हदें टूट चुकी थी। मुजफ्फरनगर की धरती जो कभी भाईचारे की पहचान थी, अब खून और आग से दागदार हो चुकी थी। दंगा थमा, लेकिन पीछे छोड़ गई ऐसी दास्तान जो गिनती की आंकड़ों से नहीं, बड़ी और ज़्यादा दर्दनाक थी। आधिकारिक रिपोर्ट कहती है कि इस हिंसा में करीब 60 लोग मारे गए थे। लेकिन सोचिए, हर जो गांव सदियों से उनकी पहचान थी, जिन दीवारों पर उन्होंने बचपन में लकीरें खींची थी, उन्हें छोड़कर खुले आसमान के नीचे शिविरों में आकर बस गए। कैंपों में औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाकर आंसू बहाती थी। वो बुजुर्ग
जिनकी आंखों ने हमेशा खेतों की हरियाली देखी थी, अब वे धुएं से जली काली रात देखते हैं। ये मासूम मौतें सिर्फ गिनती में दर्ज होकर रह गई, लेकिन जिन परिवारों ने अपना बेटा खोया उनके लिए यह घाव जिंदगी भर नहीं भरेगा। दंगे का असर सिर्फ शरीरों पर ही नहीं पड़ता है, आत्मा पर भी पड़ता है। लोगों ने न सिर्फ अपने घर बार खोए बल्कि अपने बचपन के दोस्त, अपने पड़ोसी भी खो दिए थे। इन जख्मों की भरपाई शायद कभी भी पूरा ना हो पाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ इतिहास के काले पन्नों को याद करने के लिए हैं, या फिर हम उनसे सीख लेकर एक नया भविष्य गढ़ सकते हैं। मुजफ्फरनगर की कहानी हमें यह से चेतावनी देती है कि अफवाह, नफरत और राजनीति की आग किसी भी समाज को पल भर में जला सकती है, और यह भी सिखाती है कि अगर इंसान चाहे तो समझदारी से उस आग को बुझा सकती है। आज ज़रूरत है भरोसे को फिर से बनाने की, उस दोस्ती को फिर से जगाने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब मुजफ्फरनगर का नाम सुने तो उन्हें दंगों का नहीं बल्कि एकता और इंसानियत का इतिहास याद रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम।